सभी रंगों का रास है होली, सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। जीवन में खुशियाँ भर देती है, जीवन में खुशियाँ भर देती है। बस इसीलिए खास है होली, बस इसीलिए ही खास है होली। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज मोहन राव डमरे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में होली त्योहार का एक भाषण देखेंगे। तो दोस्तों, भाषण देने के पूर्व मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह भारत देश एक सांस्कृतिक देश है, जिस देश में कई पर्व, कई त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में से होली कोत्सव यह भी बड़ा त्योहार है। और इन भारत देश में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। हमारे भारत देश में यह बहुत प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का कहा जाने वाला त्योहार, इस पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग गांव भर की गंदगियों को इकट्ठा कर एक साथ में जलाते हैं, जिसमें गांव की गंदगी साफ हो जाती है। गंदगियों के साथ साथ वे अपने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के साथ साथ भी उन्हें जला देते हैं। इससे उनका मन, हृदय एवं वचन पूर्ण रूप शुद्ध, कोमल और निर्विकार हो जाता है। इस समय किसान अपने सभी कामों से स्वतंत्र रहते हैं और वे स्वतंत्र रहने से किसी भी काम को अच्छी तरह से कर लेते हैं। यह पर्व ऐसे समय में रखा गया है जिसमें कोई भी काम बाधा न हो। लोग अपने अगले वर्ष में प्रवेश करके वे भावी योजना करते हैं। यह त्योहार सिद्ध कर देता है कि संसार में ऊंच नीच कोई नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। होली का समय जिस समय आता है जब किसानों की कमाई खलियान में या तो खेतों में झूमती है। इस प्रकार अपने श्रेय को सफल होते देख कृषक नाच उठता है और उसका मन खिल जाता है। जिस समय मानव प्रसन्न रहता है उस समय उसका मन उच्चसित होता है। उस समय उसके हृदय में का कुप्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है और वह सबसे गले मिलता है। इस आर्थिक और प्राकृतिक पृष्ठभूमि के कारण इसका विशेष महत्व है। तो दोस्तों, हम होली क्यों मनाते हैं, इसकी भी एक पौराणिक कथा है, वो भी मैं कथा आपको बताऊंगा। किसी जमाने में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका एक भाई और एक बहन थी और उसके भाई का नाम हिरण्याक्ष था और उसके बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप नाम के राजा ने ब्रह्मा की एक कठोर आराधना की। उन्होंने तुरंत वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप ने यह वरदान प्राप्त किया कि मैं न जमीन पर मरूं, न आकाश में, न शाम में मरूं, न दिन में, न घर के बाहर मरूं, न भीतर, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से। इस तरह का वरदान प्राप्त कर पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। लोग उससे त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। एक दिन प्रहलाद खेलते खेलते किसी कुंभकार के घर में पहुंच गया। प्रहलाद बाल स्वभावश उसे देखने लगा। उसने देखा कि आवा के अंदर 2-4 मटके और 2-4 कुंभ अधपके हैं। उन बर्तनों के बीच एक भी बर्तन पका नहीं था। कुंभकार ने उस घड़े को उठाया तो उस घड़े में से 2-4 बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए निकल पड़े। कुंभकार तथा प्रहलाद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये इसमें से दोनों बर्तनों में से ये बच्चे कैसे निकले। प्रहलाद ने कुंभकार से पूछा कि यह अनहोनी घटना कैसी घटी। कुंभकार ने उत्तर दिया कि यह सब कृपा तो भगवान विष्णु की है। उसने पूछा कि ये विष्णु कौन है। कुंभकार ने उत्तर दिया कि विष्णु तो भगवान है, वो हम सबकी रक्षा करते हैं।
और उन्होंने ही हमारे बिल्ली के बच्चों को बचाया है। प्रहलाद को पूर्ण रूप विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ही है और वही हमारी रक्षा करते हैं। और यह बात हिरण्यकश्यप राजा को पता चल गई। राजा का आदेश आया कि प्रहलाद की हत्या की जाए। प्रहलाद को मारने के अनेकानेक प्रयत्न करे गए, किंतु सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। यहाँ तक कि उसे विष पिलाया गया, पागल हाथी के नीचे कुचलवाया गया, पहाड़ पर से गिराया गया, किंतु सारे प्रयत्न प्रहलाद के लिए वरदान ही प्राप्त हुए। अंत में कोई उपाय न देखकर प्रहलाद को आग में जलाने का आदेश आया, किंतु प्रश्न यह था कि प्रहलाद को आग में बैठाएगा कौन। इसके लिए राजा की बहन होलिका तैयार हुई। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग से कभी नहीं जलेगी। एक जगह लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर लगाया था। होलिका बालक प्रहलाद को लेकर उस आग में बैठ गई और ढेर में आग लगा दी गई। भगवान की कृपा से होलिका के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए और आग के साथ होलिका भी आग से जलकर भस्म हो गई। किंतु प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ और उसके बाद आग बुझने के उपरांत बालक प्रहलाद उस आग में से विष्णु विष्णु करके बाहर निकल पड़ा। और इतना सब होने के बावजूद भी राजा हिरण्यकश्यप मानने नहीं वाला था। राजा ने उस प्रहलाद को एक बड़े लोह स्तंभ के साथ कसकर बांध लिया। राजा ने तलवार निकालकर जो ही उस मारने के लिए दौड़ा और उसी क्षण उस बड़े लोह स्तंभ से एक नरसिंह की मूर्ति आ गई। उसका सर सिंह का था और पूरा शरीर मानव का था। इसे ही हम नरसिंह अवतार की संज्ञा देते हैं। राजा हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर लेकर नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यप राजा की हत्या कर डाली और राजा हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त हुई और सत्य की विजय हुई और असत्य की पराजय हुई। ऐसा कहा जाता है कि लोग हंसी खुशी से आनंदोत्सव मनाया करते हैं और उस प्राचीन काल से हम ये होलिकोत्सव मनाते आ रहे हैं और आज भी और आगे भी हम ये होलिकोत्सव मनाते रहेंगे और इसी कारण से हम यह होलिकोत्सव मनाते हैं। होली सदा संध्या समय जलाई जाती है। होलिका दहन से पूर्व उसकी विधा भी की जाती है। होलिका दहन से पूर्व उसकी पूजा भी की जाती है। 3 प्रदक्षिणा की जाती है। गेहूं, चने, जौ आदि की खरी डालियों को भूनकर उसे खाया जाता है। इसे नवरत्न ग्रहण उत्सव भी कहा जाता है। भुने हुए चने को होलिका कहा जाता है। लोग लकड़ियों की भस्म को आंख और अपने शरीर को लगाते हैं। इसे पवित्र भस्म कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग फूलों और वृक्षों का मिश्रण करके रंग बनाते थे, जिसके प्रयोग से शरीर में कांति और स्फूर्ति आती थी। किंतु आज यह रंग स्प्रिट और रासायनिक तत्वों के मिश्रणों से बनाया जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आजकल जिसको होली खेलने की इच्छा नहीं है तो उस पे भी रंग डाल देते हैं। लोग कीचड़, मिट्टी और गोबर हमारे अंगों पर फेंक देते हैं, जिससे हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। चलती गाड़ी में ढेले इत्यादि फेंकते हैं, जिससे उन प्रवासियों को चोट पहुंच जाती है और गाड़ियां फूट जाती है। यह अच्छी भी बात नहीं है। इस दिन पुरानी कटुता को भूलकर अपने अपने दोस्त अपने से गले लगते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है और उसके बाद विश्राम करने के बाद एक दूसरे के घर संध्या काल में जाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। हमारे भारत देश का होलिकोत्सव सारे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है। जो विदेशी लोग भारत में आते हैं और भारत में हमारी होली का आनंद उठाते हैं। यह दिन समानता और सहृदयता का पर्व है। तो दोस्तों, यही था हमारा होलिकोत्सव पर भाषण। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।